1997 में इटावा में अलग होकर बना जिला औरैया विकास की नई मिसाल बन रहा है। यूपी के दक्षिण पश्चिम में महज 2054 वर्ग किलोमीटर में फैला एकंगता अपनी ही चाल में लहलाता जिला 1997 में इटावा से अलग हुआ औरैया अनमना अनसुना सा अपनी पहचान की तलाश में था। 2017 तक औरैया अपने छोटे इतिहास में चुनी हुई सरकारों से अपेक्षा और उपेक्षा के बीच ही झूलता रहा। साल 1997 में इटावा से अलग होकर औरैया नया जिला बना। 2008 में यूपी की मायावती सरकार ने UPSIDS के जरिए लखनपुर समेत 5 गांवों की 314 एकड़ जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की। उस समय 250 करोड़ रुपए की लागत से 285 एकड़ में उद्योग लगने थे। साल 2012 में अखिलेश यादव सरकार ने अधिकृत जमीन पर प्लास्टिक सिटी बनाने की घोषणा की, लेकिन योजना लटकी ही रही। गेल में नेचुरल गैस से जो प्लास्टिक मिनरल्स बनते हैं, उसके लिए बदल में ही गेल के बदल में प्लास्टिक सिटी की परिकल्पना की गई थी, जिसमें 300 प्लाट औद्योगिक प्लाट यूपी सीधा द्वारा 150 प्लाट आवंटित किए जा चुके हैं और वहाँ लोगों ने काम भी शुरू कर दिए हैं। साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आई और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य में सीएम योगी ने औरैया को शामिल किया और उसके विकास के 2 दशक पुराने सपने को साकार करना शुरू किया। 14 दिसंबर 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया। सीएम के इस ऐलान के बाद औरैया के सपनों को पंख लगने भी शुरू हुए। जो काम करीब 2 दशक से सिर्फ फाइलों में धूल खा रहा था, वो अब साकार होता भी दिखने लगा। प्लास्टिक सिटी का औरैया का सपना 2017 के बाद साकार होना शुरू हुआ। योगी सरकार ने 2018 में इस पर तेजी से काम करना शुरू किया। प्लास्टिक सिटी में अब करीब 20 औद्योगिक इकाइयां खड़ी हो गई हैं। नवंबर से 6 इंडस्ट्री काम करना शुरू भी कर देंगी। नवंबर में स्टील फैब्रिकेशन और फार्मा क्राफ्ट इकाइयां शुरू हो जाएंगी। इससे 600 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये कोशिश है जो युवा हैं वो रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। उसी के आधार पे हम लोग एग्रो मतलब जो बिजनेस है या पीओज हैं, उनको मिला के काम कार्य कर रहे हैं, जो कि कुछ पीओज बहुत अच्छा काम किए हैं। उन्होंने नए नए नवाचारों के माध्यम से उन्होंने अपनी आय को बढ़ती है। उपेक्षा जब अपेक्षा में बदलती है तो तरक्की के नए प्रतिमान गढ़े जाते हैं। सीएम योगी ने सिर्फ औरैया के दिव्यापुर के प्लास्टिक सिटी पर ही काम करना नहीं शुरू किया, बल्कि कृषि, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास के हर पैमाने पर औरैया को आगे बढ़ाने की शुरुआत की। औरैया में अनेक ऐसे कार्यक्रम वर्तमान में चल रहे हैं जो औरैया को एक नए विकास के पथ पर अग्रसर करने का कार्य करेगा और खास तौर पर यहाँ पर 250 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर कार्य पूरा हुआ है। तो साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने, आप सोचिए औरैया जनपद बन गया लेकिन यहाँ की पुलिस लाइन ही नहीं बनी, तो हम लोगों ने 272 करोड़ रुपए यहाँ की रिजर्व पुलिस लाइन के लिए भी उपलब्ध करवाए हैं, जिस पर कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगली बार आएंगे तो रिजर्व पुलिस लाइन जो योगी सरकार की ODOP योजना का लाभ बड़े पैमाने पर औरैया को मिला, क्योंकि औरैया का देसी घी की महक अब इस योजना से पूरी दुनिया में पहुंच रही है। औरैया में करीब 2 लाख डेयरी किसान हैं। औरैया के देसी घी को ODOP में शामिल किया गया। करीब 3000 परिवार ODOP योजना के सीधे लाभार्थी हैं। पशुपालन से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी हुई है। जनपद की ODOP मुख्य रूप से घी है और घी का उत्पादन, घी की पुरानी मंडी औरैया में थी, इससे फिर से जीवंत किया गया है और 3000 लोगों को इस ODOP में घी के निर्माण में प्रशिक्षित किया गया है और लगभग अब तक 25 करोड़ रुपया ODOP के अंतर्गत सरकार की तरफ से सहायता मिली है।
औरैया में विकास कैसे हर लेयर पर हो रहा है, इसको समझने के लिए आपको औरैया को अलग अलग खंडों में देखना और समझना होगा। औरैया जिले में करीब 841 गांव शामिल हैं। जिले की करीब 80% आबादी गांव में रहती है। कृषि और पशुपालन औरैया का मुख्य व्यवसाय है। औरैया कृषि प्रधान क्षेत्र है और ज्यादा आबादी किसान इस पे निर्भर है। मेन करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन में फसल होती है। मुख्य फसलें गेहूँ, धान, बाजरा, मूंगफली, इसके अलावा लहसुन और आलू की खेती होती है। 1997 में जब औरैया जिला बना तो बस चौहद्दी खींच दी गई। जिला नया बना लेकिन बदहाली की पुरानी कहानी ही चलती रही। रोटी, कपड़े और मकान तीनों की जद्दोजहद औरैया के आम आदमी के जीवन में चलती रही। लेकिन 2017 के बाद औरैया की सूरत भी बदलनी शुरू हुई और किस्मत भी। जनपद औरैया में हर घर नल योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें अब तक हम लोगों ने 60% से अधिक अपने प्रोग्रेस अचीव कर लिए हैं। और कनेक्शन में अगर देखें तो कनेक्शन में हम लोग करीब 95% से ऊपर कनेक्शन लोगों को दे दिए हैं। कुछ परियोजनाएं जो हमारी अभी और ऑनगोइंग है, अगले 2 से 3 महीने में सभी परियोजनाएं पूर्ण होंगी और हमें उम्मीद है कि दिसंबर तक हम 100% घरों तक नल से जल पहुंचाएंगे। औरैया के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने किसानों और नौजवानों दोनों को ध्यान में रखकर विकास का ब्लूप्रिंट बनाया। ODOP में औरैया के देसी घी को शामिल करने के बाद सीएम योगी ने एक और अभूतपूर्व काम किया, जिससे औरैया के किसानों को बड़ा फायदा हुआ। यूपी में पहली बार किसानों से सरकार MSP पर मक्का खरीदने जा रही है। 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक यूपी सरकार मक्का खरीदेगी। मक्का के लिए MSP 2225 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है और यह जिले में 14,604 हेक्टेयर में मक्के की खेती होती है और यह में 1 एकड़ में 35 से 40 टन मक्के की उपज होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के अभियान को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करे, यह संकल्प मुझे उत्तर प्रदेश के इन 20-25 जनपदों में मकई की खेती के माध्यम से देखने को मिल रहा है। यह कैश क्रॉप है किसानों का। आपने देखा होगा प्रति हेक्टेयर एक किसान 2.5 लाख रुपए की आमदनी कर रहा है। यानी प्रति एकड़ अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपए की इनकम एक किसान को हो रही है और ये एक नहीं 3 फसल बो सकता है। आलू की फसल के बाद मकई की, मकई के बाद धान की। बहनों और भाइयों, यही है कौशलता, यही है कौशल। अन्नदाता किसान अपने पुरुषार्थ से देश की समृद्धि में कैसे सहायक हो रहा है, उसका ये नमूना है। और उसी नमूने के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए मैं औरैया जनपद में विशेष रूप से आया हूं। मक्के की फसल से न सिर्फ जिले के किसानों को एक अतिरिक्त फसल मिली, बल्कि उसके साथ समृद्धि का एक पूरा का पूरा समीकरण भी जुड़ गया है। औरैया के जिस इलाके को बीहड़ कहकर उसे खेती लायक नहीं माना जाता था, अब सरकार के प्रोत्साहन से वहां पर समृद्धि की फसल लहलहा रही है। पिछले सालों में मक्के की अच्छी फसल किसानों ने पैदा की और MSP में मक्के की खरीद और मूंगफली की खरीद भी सरकार ने शुरू की। इससे किसानों को अच्छी आय प्राप्त हो रही है। सीएम योगी खुद मानते हैं कि किसी भी इलाके की विकास यात्रा की पहली सीढ़ी शिक्षा है। यूपी जब बीमारू राज्य था, तब इसका एक बड़ा कारण शिक्षा भी था। सीएम योगी ने 2017 में आने के बाद पूरे यूपी में शिक्षा की नई अलख जगाई, तो औरैया भी रोशनी से नहा उठा। शिक्षा के कायाकल्प के लिए 3 स्तरों पर काम हुआ। हम लोगों ने प्राथमिक स्कूलों में जनपद में पिछले 1 वर्ष में कुछ नवाचार
शिक्षा के क्षेत्र में किया है, जिसमें प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहले कायाकल्प के बाद कायाकल्प प्लस और कायाकल्प प्लस प्लस के माध्यम से उन्हें वहाँ मूलभूत सुविधाओं को अपग्रेड करना, इसके साथ ही साथ उनका कैरिकुलम बनाना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, और बेसिक हमारा एम्फेसिस था कि बच्चों की उपस्थिति 100% हो और लर्निंग आउटकम बढ़े। इसके लिए 50 विद्यालय प्रथम चरण में लिए गए थे, 70 विद्यालय द्वितीय चरण में लिए गए हैं। कुल 120 विद्यालयों में अब तक हम लोगों ने मिशन ज्योतिर्गमय चलाया है। समृद्धि का एक रास्ता स्वास्थ्य से भी होकर जाता है। 1997 में औरैया नया जिला बना, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिले के लोगों को आसपास या फिर राजधानी लखनऊ ही आना पड़ता था। योगी सरकार ने साल 2024 में औरैया को अपने मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी दिया। भाइयों बहनों, औरैया जनपद में अपना एक मेडिकल कॉलेज बने, एक सपना था, लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी अनुकंपा से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज औरैया जनपद का ये सपना भी साकार हो रहा है। मेडिकल कॉलेज बनने से पहले योगी सरकार ने औरैया में स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और योजनाओं के जरिए काफी सुधार कर दिया था। एक समय औरैया में शिशु मृत्यु दर परेशानी का सबब था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हम लोगों ने आरोग्यम के माध्यम से हर न्याय पंचायत में शिविर लगाए हैं और ग्रास रूट पे काम करने की स्थिति ऐसी हुई कि महिला और शिशु मृत्यु दर यहाँ जो भारत सरकार की जो आंकड़े हैं, भारत सरकार के जो मानक है, उससे भी बेहतर है। हमारा अगर बालिकाओं के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो काम किया है हम लोगों ने, वर्तमान में जो सेक्स रेशियो 1021 के करीब है, तो आप देख सकते हैं कि जनपद में बेटियों के लिए काफ़ी कार्य किया गया है। पीएम मोदी का मिशन है कि साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना, और उसी से प्रेरणा लेकर सीएम योगी ने भी विकसित यूपी अभियान की शुरुआत की है। औरैया जैसे जिले में विकास की जो गंगोत्री निकली है, उससे ये उम्मीद बेमानी नहीं है कि यूपी समय से पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लेगा।